तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद नेहा। पहले तो मैं तहे दिल से आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो आज का जो टॉपिक है, आपने मेरा टाइटल देख ही लिया होगा, ये मेरी ब्रेस्ट कैंसर जर्नी से रिलेटेड है। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियां की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, और अभी मुझे क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और मेरा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, ये सब मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगी। प्लीज मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए। ये जो चीज है मेरी इसी साल के स्टार्टिंग में, लाइक फरवरी में स्टार्ट हुई। मेरे को मेरे राइट ब्रेस्ट में एक लंप जैसा फील हुआ, जैसे कभी फैट इकट्ठा हो जाता है बॉडी में, कहीं पे हार्ड फीलिंग आती है, जैसे हार्ड हो जाता है फैट, तो उस हिसाब का मुझे फील हुआ। मतलब काफी टाइम तक मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये बहुत हार्ड हो रहा है, मतलब लाइक गांठ जैसा फील हुआ, बट मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये मेरी पहली गलती थी, मैंने इसे ध्यान नहीं दिया, नेग्लेक्ट किया, इग्नोर कर दिया कि ठीक है अपने आप ठीक हो जाएगा, होता रहता है ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज पे और ना ही किसी से डिस्कस किया। ये चला चला 1-2 हफ्ते तक तो मैंने किसी को बोला ही नहीं। उसके बाद ये चीज जब ठीक नहीं हुई तो मैंने अपनी मम्मी से डिस्कस किया कि ये मुझे गांठ जैसा फील हो रहा है, आप जरा चेक करके बताओ ये क्या है। मेरी मॉम ने बोला गांठ है या नहीं है ये तो मैं नहीं बता सकती, पर गांठ जैसा लग तो रहा है, तो अगर तुझे अगर लग रहा है कि कुछ है प्रॉब्लम तो तू रिपोर्ट्स करा ले, होगा तो कुछ आगे देखेंगे, नहीं होगा तो तसल्ली हो जाएगी। मैंने उस चीज को भी इग्नोर कर दिया, मैंने हाँ हाँ बोला बट रिपोर्ट्स नहीं करवाई। ये मेरी थी दूसरी गलती, जो मैंने अपनी मॉम की बात नहीं सुनी और अगेन मैं अपने डेली रूटीन में लग गई। मुझे मतलब ऐसा लगा कि चलेगा, ठीक हो जाएगा, नहीं कराती रिपोर्ट्स, क्या फर्क पड़ता है। तो दिक्कत तो वहां शुरू हुई जब 15-20 दिन बाद मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। हालांकि ब्लीडिंग पे भी मेरा खास ध्यान नहीं गया था, 1-2 दिन तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, बट कंटिन्यूसली उसी जगह पे ही दाग लगने लगा, उसी जगह पे स्पॉट पड़ने लगा ब्लड का। तो मुझे टेंशन होने लगी कि एक ही जगह पे क्यों दाग पड़ जाता है ब्लड का। तो मैंने फिर मुझे लगा कि मुझे ब्रेस्ट चेक करनी चाहिए, तो मैंने फिर अपनी ब्रेस्ट चेक की, तो वहां से ब्लीडिंग हो रही थी बट इतनी ज्यादा नहीं थी, इसलिए ध्यान नहीं गया था। जैसे लाइक डॉट डॉट पड़ जाता है, इस टाइप की ब्लीडिंग हो रही थी। बट टेंशन वाली बात तो थी, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, बहुत डर गई थी मैं। उसके बाद मैंने सोचा कि किससे डिस्कस करूं, मैंने अपने काफी दोस्तों से डिस्कस किया, बट उनको भी क्या पता होगा कि किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो सो फिर मेरी एक फ्रेंड है जो लैब में जॉब करती है, तो मैंने उससे डिस्कस किया, तो उसने बोला कि तू एक काम कर, किसी गायनिक के पास जा, किसी अच्छी गायनिक के पास, उनसे सलाह कर कि ये क्या है, वो चेक करेंगी, हो सकता है वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। गायनिक से मिलने जाके, तो मैंने बोला ठीक है। फिर उसके बाद मैंने मॉम से भी डिस्कस किया, तो मॉम ने तो मुझे बहुत डांटा। मॉम ने बोला कि मैंने पहले ही बोला था कि रिपोर्ट करा ले, तूने नहीं मानी मेरी बात, तो अब तो पहली फुर्सत में रिपोर्ट करानी है पहले। तो मैं और मॉम दूसरे दिन गायनिक के पास गए, और गायनिक के पास गए, गायनिक ने मेरी पूरी ब्रेस्ट चेक की, बट उनको भी इतना समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला ब्लीडिंग हो रही है, टेंशन वाली बात तो है, बट क्या है ये नहीं बोल सकती, तुम सबसे पहले रिपोर्ट करवाओ। तो उन्होंने मुझे मैमोग्राफी और सोनोग्राफी लिख के दी। उन्होंने बोला दूसरे हॉस्पिटल में जाके करवानी पड़ेगी, तो तुम्हें मैं लिख के दे रही हूँ, जाके करवा लो, और जैसी रिपोर्ट्स आ जाती है इसे लेके मेरे पास आना। ठीक है। तो उन्होंने मुझे रिपोर्ट्स लिख के दी, मैंने रिपोर्ट्स करवाई, और फिर जब रिपोर्ट्स आई तो मैं उनके पास लेके गई, बट रिपोर्ट्स नॉर्मल, उसमें कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, रिपोर्ट्स पूरी नॉर्मल। बोले इसमें तो कुछ आया ही नहीं है। फिर उन्होंने उसके बाद बोला कि ब्लीडिंग हो रही है तो एक काम करो, एफएनएसी करा लो। तो उन्होंने वो भी लिख के दी, फिर मैंने लैब में जाके एफएनएसी करवाई। फिर जब उसकी रिपोर्ट आई, अगेन मैं उनसे मिलने गई, तो उन्होंने बोला कि जहां तुम्हें गांठ लग रही है, तुम्हें प्रॉब्लम लग रही है, वहां तो कुछ भी नहीं आया है, बट इसमें डाउट आया है, बट क्या है, गांठ है क्या है, अंदर क्या प्रॉब्लम है ये मेंशन नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक काम करो, अब इन चीजों से काम नहीं बनेगा, तुम एक काम करो, किसी बड़े सर्जन से कंसल्ट करो जाके, जिनका ये रोज का काम है, वो तो हाथ लगाते ही समझ जाएंगे कि अंदर प्रॉब्लम क्या है। तुम बड़े सर्जन से मिलो जाके। तो उन्होंने बोला एक काम करो, तुम कैलाश कैंसर हॉस्पिटल चले जाओ, वहां पक्का मतलब जो भी कुछ होगा अंदर समझ में आ जाएगा, जो भी कुछ होगा पता चल जाएगा, रिपोर्ट में क्लियर आ जाएगा। मैं बोला ठीक है। तो उसके बाद भी मैं 1 हफ्ते तक नहीं गई, मतलब मैंने मम्मी को बोला थोड़ा रुक के जाते हैं, और वो 1 हफ्ते के बीच में मुझे स्वेलिंग आ गई, स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई, रेडनेस आना स्टार्ट हो गई, इचिंग होने लगी, और कभी कभी पेन भी हो रहा था। फिर तो मैंने बोला अब तो भागना ही पड़ेगा, तो मैं और मम्मी 1 हफ्ते के बाद कैलाश कैंसर हॉस्पिटल गए। फिर वहां जाने के बाद मेरी क्या रिपोर्ट्स हुई, डॉक्टर ने क्या बोला, और क्या ट्रीटमेंट मेरी स्टार्ट हुई, फिर मैं कैलाश कैंसर हॉस्पिटल से हिमालय कैंसर हॉस्पिटल कैसे पहुंची, ये सब कुछ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी।
सो मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून, बाय बाय, थैंक यू।